मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ एक तरफ करणी सेना और परशुराम सेना विरोध कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर ओबीसी महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओबीसी महासभा का आरोप है कि सरकारी नौकरियों में जानबूझकर प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे रही, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार ये कह रहे हैं कि डंके की चोट पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे में मध्य प्रदेश आ रहे प्रधानमंत्री पीएम मोदी का विरोध होगा और नेपाल की तरह मध्य प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग के लोग सड़कों पर उतरेंगे। 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के मामले में प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों एक मंच पर आने के बाद भी ओबीसी महासभा को सरकार पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे में अब जल्द आरक्षण बहाली चाहते हैं। ओबीसी महासभा के द्वारा आरक्षण का विरोध कर रही करणी सेना और परशुराम सेना को अराजक संगठन बताते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की गई है। ओबीसी महासभा का आरोप है कि सरकारी नौकरियों में जानबूझकर प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे रही, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार कह रहे हैं कि डंके की चोट पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण न मिलने से ओबीसी वर्ग के कई युवा बेरोजगार हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि हम ओबीसी वर्ग के साथ ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को क्यों आश्वासन दे रहे हैं, हम लोगों को 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहते हैं। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पीएससी तमाम भर्तियों में मैंने एग्जाम दिए और हमें 13% होल्ड करके डाल दिया। हम लोग इतने पीड़ित और प्रताड़ित हो चुके हैं। मोहन काका जी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जिस पिटीशन के तहत हम लोगों को होल्ड किया था वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह से डिसमिस हो गई। अभी इनने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जितना जो भी पार्टियां हैं सभी को बुला के इनने मीटिंग बैठक की मध्य प्रदेश में, जो अपने राजधानी भोपाल में, लेकिन उसका कुछ भी निराकरण नहीं निकला। और अभी जो अपने महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह जी, इनके साथ भी मीटिंग करने का बोला, तो ये कभी है ना ऑनलाइन अपियर होते हैं, कभी कुछ होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी विरोधी हैं। मैं मोहन काका जी से और मध्य प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूंगा कि मैं सभी युवाओं को, जैसे तैसे हमेशा आप बोल देते हैं कि मैं 27% डंके की चोट पर दे रहा हूं, तो मैंने रोक रखा है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए मध्य प्रदेश की राजधानी में, लेकिन अब उग्र आंदोलन करने के लिए युवा बिल्कुल इतना बेताब हो चुके हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा है, खाने पीने का कुछ नहीं। तो ऐसा हालात आज नेपाल में बन रहा है, ऐसा अपने मध्य प्रदेश और भारत में भी बन सकता है। युवा इतना आक्रोश में है कि मैं क्या, कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद भी ये पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य भर्ती, तमाम सारे विभागों में 13% होल्ड रखा है। ये पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक रखा गया है। हम ओबीसी महासभा के लोग मांग करते हैं कि तुरंत इसको किया जाए। जिस प्रकार से अभी उनके जो कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा करणी सेना और परशुराम सेना को आगे लाकर 27% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से उनके संरक्षक, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र शुक्ल हो, चाहे गोपाल भार्गव, ये लगातार उनका संरक्षण दे रहे हैं और इस प्रकार से उनकी मानसिकता दर्शित हो रही है कि 27% आरक्षण विरोध कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी महासभा उनको बताना चाहते हैं कि आप ओबीसी, जैसे मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की, हर ओबीसी हर दूसरा आदमी ओबीसी होने के बाद अगर इस टाइप का करेंगे तो हर विधानसभा में आपके जो आपके नेता हैं, आपके जो विधायक है, आने वाले समय में वो विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। ओबीसी महासभा मुख्यमंत्री से निवेदन करती है कि इनको तुरंत 13% अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए और उनको नियुक्ति दिया जाए। अब ओबीसी वर्ग के युवा मध्य प्रदेश को नेपाल बनाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा ओबीसी वर्ग के युवा कभी भी सड़कों पर उतरकर यहां तख्ता पलट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ सर्वदलीय बैठक कर ओबीसी आरक्षण की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता इस बैठक में नहीं आते। वो आरएसएस के एजेंट हैं और उनके इशारे पर वो ओबीसी वर्ग के आरक्षण को न्यायालय में लंबित कर रहे हैं। वहीं ओबीसी महासभा ने आगामी दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में विरोध करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी यहां आ रहे हैं और हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्हें काले झंडे दिखाएंगे और हवा में काले गुब्बारे उड़ाकर उनका विरोध करेंगे।